हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, जो कि उससे पहले जो मैंने थ्योरी आपको बताई थी उस पर बेस्ड थी। तो इस चैप्टर में आप आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि पैरेलल लाइन के और उसके ट्रांसवर्सल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और किस तरीके से एंगल फॉर्म होते हैं, और कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, और टर्मिनोलॉजी एंगल्स की क्या है, मतलब एंगल्स को बोला क्या जाता है। कुछ एंगल्स जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कुछ एंगल्स अंदर बनते हैं, तो कुछ एंगल बाहर भी बनते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसके लिए हमें पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो मैंने आपको बताया था कि दो ऐसी लाइंस जिनके बीच में हर जगह डिस्टेंस सेम हो। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। अगर देखिए मैं दो लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ कि एक लाइन ऐसे, एक लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ की और एक लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ की, तो ये दो लाइन देखिए ये पैरेलल लाइन नहीं बोली जाएंगी, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आपकी, अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो ये डिस्टेंस इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है। मतलब जैसे आप सीढ़ी देखते हैं, कोई सीढ़ी इस तरीके से होती है, या रेल की पटरी आपने देखी होगी, तो सीढ़ी में जो दो इस तरीके से होती है सीढ़ी की, उसमें हर जगह डिस्टेंस सेम होती है। मतलब कि उसमें जो ये सीढ़ी में जो चढ़ने के लिए जो लकड़ी लगी होती है उसकी लेंथ हर जगह बराबर होगी। तो पैरेलल लाइन यही होती है कि उनके बीच में हर जगह डिस्टेंस जो वो सेम हो, कहीं भी डिस्टेंस कम या ज़्यादा नहीं हो, मतलब हर जगह सेम होगी। और ऐसी लाइंस जो होती हैं देखिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। आप इनको आगे बढ़ाते जाइएगा तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये पैरेलल लाइन की खास बात होती है। और जो लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं वो, जैसे कि ये दो लाइंस मैं बनाता हूँ, तो ये देखिए, ये आपको देखने में तो ऐसा लग रहा है अभी कि ये दो लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर रही, लेकिन देखिए अगर इन्हें कहीं भी आगे बढ़ाया जाएगा तो क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस सेम नहीं है, वो कम होती है और बढ़ती जाती है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे ये कट करेंगी। लेकिन अगर बात पैरेलल लाइन की जाए, ऐसी लाइन जिनके बीच में हर जगह डिस्टेंस सेम हो, तो आप उनको कितना भी बढ़ाते रहिएगा, कितना भी बढ़ाते रहिएगा, वो कभी भी आपस में नहीं कट करेंगी, यानी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। वो जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि नदी के दो किनारे कभी नहीं मिलते, या रेल की पटरियाँ कभी नहीं मिलती। तो यही बात पैरेलल लाइन को समझने के लिए है कि पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब ट्रांसवर्सल क्या होती है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए दो पैरेलल लाइंस, जैसे कि ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की और ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की, जब भी इनको एक लाइन कहीं भी कट करे, चाहे वो लाइन 90 डिग्री पे कट करे या किसी भी एंगल पे कट करे, कोई भी एक लाइन जो होगी वो उनकी ट्रांसवर्सल होगी, जो दोनों लाइनों को दोनों पैरेलल लाइनों को कट करेगी। मान लीजिए कि एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, तो एल और एम को कट करने वाली कोई भी एक लाइन उनकी ट्रांसवर्सल बोली जाएगी। तो ये हमने देखा कि ट्रांसवर्सल क्या होती है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसवर्सल में एंगल किस किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो देखिए जैसे ये दो लाइन हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, सॉरी, ये देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये दो पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर देखिए इनको इस तरीके से कट कर दिया, तो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये एंगल आपको देखने में भी ये लगेगा, देखिए ये एंगल अगर एक्स होगा तो ये भी सेम ही होगा। इन दोनों एंगल को बोला जाता है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि देखिए जो कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन एक पैरेलल लाइन से जो एंगल बना रही है, दूसरी पैरेलल लाइन से भी वो सेम एंगल ही बनाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है कुछ भी। तो जो एक लाइन इन्हें कट कर रही है वो इधर भी सेम एंगल बनाएगी और इधर भी। ये आपको, आप जैसे जो एंगल मीज़र करने का वो होता है उससे मीज़र करके भी देख सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं कि जब आप दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ऐसे कट करेंगे तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा। इन दोनों एंगलों को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है। और ये वाला एंगल जो होगा, देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा, क्योंकि ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही हैं दोनों, क्योंकि लाइन इस तरीके से जो एंगल बनाएगी और इस तरीके से जो एंगल बनाएगी वो भी सेम होंगे। तो अब देखिए ये तो होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं इसमें। देखिए आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। इन दोनों दो पैरेलल लाइन देखिए अगर ये हैं, तो ये जो एरिया है जो जिसमें दो सीढ़ियों के अंदर जो हम ये लगाते हैं सीढ़ी को चढ़ने के लिए, तो सीढ़ियों के अंदर लगाते हैं, बाहर तो लगाते नहीं हैं। तो यानी इन दोनों पैरेलल लाइनों के अंदर जो एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, ये अंदर का हो गया। तो इसके अंदर जो भी एंगल बनेंगे वो इंटीरियर एंगल बोला जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल जो होंगे वो बाहर जो बनने वाले एंगल हैं, जैसे कि एक्स और वाई, ये देखिए ये बाहर बनने वाले एंगल हैं, और इस केस में ये अंदर बनने वाले एंगल हैं। क्योंकि ये देखिए पैरेलल लाइन के अंदर का कौन सा एरिया, ये वाला, देखिए ये एरिया जो होगा, ये जितना भी पार्ट है ये वाला, ये है अंदर का पार्ट।
और ये है इसके बाहर का, सारा बाहर का पार्ट है। तो बाहर बनने वाले एंगल को एक्सटीरियर एंगल बोला जाएगा और अंदर बनने वाले एंगल्स को इंटीरियर एंगल बोला जाएगा। अब एक चीज़ और समझने वाली होगी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो देखिए अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4, तो आप मुझे, अगर मैं आपसे पूछूँ 1 का अल्टरनेट क्या है, तो आप बोलेंगे 2 को छोड़ के 3, एक छोड़कर, तो 1 का अल्टरनेट 3 होगा। और अगर मैं आपसे पूछूँ कि 2 का अल्टरनेट क्या होगा, तो आप बताएंगे कि 2 का अल्टरनेट 4 होगा, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, उसको हमने छोड़ के और 4 पे चले गए। इसी तरह से अल्टरनेट वीक होता है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो मंडे का अल्टरनेट वेंसडे और वेंसडे का अल्टरनेट फ्राइडे। तो ये तो आपको अल्टरनेट पता ही है। तो अल्टरनेट एंगल, अब इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? तो देखिए इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, आप मुझे ये बताइए। इंटीरियर एंगल ये है, ये 4 एंगल इंटीरियर हैं, 1 2 3 4। तो अगर ये एक्स है और इसको कुछ भी हम नाम दे दें, एक्स वाई डब्ल्यू जेड भी अगर दे दें, और इधर भी एक्स वाई डब्ल्यू जेड दे दें, तो देखिए एक मिनट, मैं फिर से इस फिगर को, जैसे कि ये 2 लाइन है और ये इनका ट्रांसवर्सल है, और आपके बुक में जिस तरीके से बनाए गए हैं मैं उसी तरीके से बना देता हूँ। एंगल्स 1 2 3 और 4 और 5 6 7 और 8। तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर 4 बन रहे हैं, 3 4 6 और 5। ये अल्टरनेट, ये सॉरी इंटीरियर एंगल हैं ये 3 4 5 6, क्योंकि चारों एंगल अंदर के एरिया में बन रहे हैं, तो इसलिए इन्हें इंटीरियर बोला गया। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? देखिए 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद 5 आएगा, लेकिन 5 को छोड़ के अगर मैं 6 पे चला जाऊँ, जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 3 का, यही कॉन्सेप्ट है। देखिए तो 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा 6 और 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा 5, क्योंकि हमने 3 के बाद जैसे 4 आता है, 4 को मैंने ड्रॉप कर दिया और मैं 5 पे आ गया। ऐसे ही 4 के बाद 5 आता है, 5 को छोड़ के मैं 6 पे आ गया। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि किन्हें बोलेंगे हम। 4 एंगल अल्टरनेट हैं, 4 एंगल इंटीरियर हैं, जिनमें से 2 2 के पेयर हैं। ये देखिए अगर मैं बोलूँ आपसे इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीरियर एंगल। तो 4 एंगल इंटीरियर है, 3 4, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। इनमें से जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जो पेयर हैं वो हैं 3 का पेयर होगा एंगल 5 और एंगल 4 का पेयर है एंगल 6। तो ये मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से। अब एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं ये भी आप समझ सकते हो। एक्सटीरियर एंगल जो बन रहे हैं वो देखिए 1 2 और 7 और 8 बन रहे हैं। अब यहाँ समझने वाली बात ये होगी कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे। अगर एक्सटीरियर एंगल्स की बात की जाए तो एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं वो हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। अब देखिए 1 का एक्सटीरियर एंगल 1 का जो होगा, 1 के बाद देखिए जो आ रहा है वो 8 आ रहा है, लेकिन 8 को छोड़ के हमें 7 पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेट की बात हो रही है। तो हमें जो देखिए जो एक इसके सीधे तुरंत बाद ये एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन इसको ड्रॉप करके हमें 7 पे जाना है। तो 1 का जो पेयर होगा वो होगा 7, एंगल 7। इसी तरह से एंगल 2 यहाँ बन रहा है, तो इसके स्ट्रेट में देखिए ये वाला 7 हमें मिल रहा है, लेकिन 7 पे ना जाके हमें 8 पे जाना पड़ेगा। ये देखिए तो एंगल 2 का जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा वो होगा एंगल 8। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल तो एंगल 1 2 7 और 8 है, लेकिन अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पेयर की बात की जाए तो एंगल 1 का पेयर बनेगा एंगल 7 के साथ और एंगल 2 का बनेगा एंगल 8 के साथ। अब देखिए ये तो बात हो गई टर्मिनोलॉजी की, किसको क्या क्या बोला जाता है। तो और यहाँ पे देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे ये भी आप समझ लीजिए। अगर मैं बात करूँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के देखिए ये जो होंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 6 है। मैंने बताया था ना कि जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है वो सेम एंगल बनाती है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। और 3 का देखिए 7 है। तो इसमें देखिए एक तो अगर 2 इंटीरियर है तो 2 एक्सटीरियर है तो 6 इंटीरियर है। तो ये देखिए पेयर कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। 2 का पेयर है
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में 6 के साथ, और 3 का पेयर है 7 के साथ, क्योंकि ये एंगल इक्वल है। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, आपको देखने में भी लगेगा ये एंगल आपको इस एंगल के इक्वल नज़र आएगा। 3 का है 7, 1 का जो होगा वो 5 होगा, और 4 का होगा 8 होगा। एंगल 4 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो 8 होगा। तो अभी तक हमने देखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, इंटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। ये देखिए ये जो है ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर, और ये एक्सटीरियर एंगल है 1 2 7 8। तो इसमें अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन कौन से हैं वो ये दिए गए हैं कि 1 का, 7 और 2 का। तो ये देखिए टर्मिनोलॉजी थी कि एंगलों को बोला किया जाता है, उनके नाम क्या हैं। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे और कौन कौन से एंगल का सम 180 होगा, कौन कौन से एंगल यानी कि सप्लीमेंट्री होंगे, और कौन कौन से एंगल जो होंगे वो एक्चुअली इक्वल होंगे। तो ये भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, अगली फिगर में देख लेते हैं इसको ठीक से। इनको एक ट्रांसवर्सल कट करिए अगर इस तरीके से, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल होता है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं कि अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। और आपको ये मालूम है, आपको ये मालूम है, देखिए इसमें दो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे कट करें, कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को ऐसे कट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो ये होते हैं। देखिए इन्हें बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये और ये और ये और ये और ये दोनों इक्वल होते हैं। वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये एक्स तो ये बचा हुआ 180 माइनस एक्स, और अगर ये 180 माइनस एक्स तो ये बचा हुआ एक्स, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, और ये 180 माइनस एक्स। तो इसीलिए ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को इसमें अप्लाई करना चाहें तो आप ये देखेंगे कि अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, और अगर ये 180 माइनस एक्स होगा तो ये भी 180 माइनस एक्स होगा, और अगर ये वाला एक्स है, देखिए ये एक्स, तो ये कितना होगा, ये भी एक्स होगा, और ये 180 माइनस एक्स होगा, और ये भी 180 माइनस एक्स होगा। और दूसरी फिगर में मैंने आपको, जब मैं ये टर्मिनोलॉजी समझा रहा था तो मैंने रिप्रेजेंट किया था इस तरीके से, ये वाला एंगल 1 है और ये वाला 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो देखिए अब आप एक चीज़ समझिए, अगर ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स और ये एक्स है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा। देखिए इसका और इसका, इन दोनों, ये दोनों एंगल देखिए सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का सम 180 हो रहा है। 180 माइनस एक्स को अगर मैं एक्स ऐड करूँ तो 180 आता है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल जो होंगे ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो इस लॉजिक से अगर देखा जाए तो एंगल 3 और एंगल 6 का सम 180 होगा ये, और इन दोनों एंगलों को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल मतलब क्योंकि ये एक ही साइड पे अल्टरनेट नहीं है, बल्कि एक ही साइड पे बन रहे हैं। देखिए ये जो लाइन है यहाँ, और इसके एक ही तरफ बनने वाली एंगल है इंटीरियर। इसी तरह से ये दोनों एंगल भी एक ही तरफ बन रहे हैं, तो इनका सम भी 180 होगा। देखिए ये एक्स है, ये 180 माइनस एक्स है, तो इन दोनों का सम भी 180। इसी तरह से देखिए को एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे इसमें, जो लाइन के एक ही तरफ बन रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि 1 जो एंगल है, ये एंगल 1 और एंगल 8, इनका सम 180 होगा। आप वैसे भी समझ सकते हैं ये 180 माइनस एक्स है और ये एक्स है, तो एक्स और 180 माइनस एक्स का सम कितना होगा, 180। इसी तरीके से देखिए 7 जो एंगल है वो एंगल 2 और 7 का सम कितना होगा, तो x और 180 माइनस एक्स फिर से 180। तो आप ये समझ सकते हैं कि को इंटीरियर एंगल हो चाहे को एक्सटीरियर एंगल हो, इन दोनों का ही सम 180 होगा। और देखिए इक्वल कौन कौन से होंगे, ये देखिए ये x है तो ये भी x है और ये x है, तो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो देखिए 2 एंगल 6 के इक्वल होगा। ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। इसी तरह से एंगल 3 यहाँ 180 माइनस एक्स है, और यहाँ एंगल 7 180 माइनस एक्स है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। अब एंगल 1 किसके इक्वल होगा, तो एंगल 5 के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल 1 भी आपका 180 माइनस एक्स है और एंगल 5 भी 180 माइनस एक्स है, इस लॉजिक से। अब एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये सारे 4 पेयर मैंने बताए थे आपको, 2 6 का होता है, 3 7 का होता है। अब देखते हैं इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में से कौन कौन से एंगल इक्वल हैं। तो इंटीरियर एंगल हैं 3 4 और 6 और 5, लेकिन 3 5 के इक्वल है। आप समझ सकते हैं 3 5 के 3 1 के
3 देखिए 1 के इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, और 1 5 के इक्वल है तो 3 भी 5 के इक्वल होगा। तो इस लॉजिक से देखिए कौन कौन से इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो मैंने आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताए थे ना, तो आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि अल्टरनेट चाहे तो इंटीरियर एंगल हो और चाहे एक्सटीरियर एंगल हो, आपस में इक्वल होते हैं। ये देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं बताता हूँ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 3 का अल्टरनेट है 5, तो एंगल 3 होगा एंगल 5 के इक्वल, और 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 6, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं हम। तो देखिए 1 के बाद 8 आता है, लेकिन 8 को छोड़ के हमें 7 पे जाना होगा अगर हमें अल्टरनेट की बात करनी है। तो 1 7 के इक्वल होगा, तो 1 इज इक्वल टू एंगल 7। इसी तरीके से अगर 2 की बात करें तो 2 के बाद 7 आता है इधर, लेकिन क्योंकि हमें अल्टरनेट की बात कर रही है तो 7 को छोड़ के हमें 8 पे जाना होगा, तो 2 एंगल जो होगा वो एंगल 8 के इक्वल होगा। तो ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन से इक्वल है और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से इक्वल है, ये मैंने बता दिया। और किन किन एंगलों का सम 180 होता है ये भी हमने देखा कि जो एक ही साइड पे बन रहे हैं उनका जो सम होगा वो 180 होगा। जैसे कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। इसी तरह से एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री पेयर इन्हें बोलते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री पेयर। ये सप्लीमेंट्री पेयर्स हैं। इसी तरीके से एक्सटीरियर में अगर बात की जाए तो 1 और एंगल जो 8 हैं उनका सम आपस में 180 है, और यहां पर एंगल 2 और एंगल 7 का सम 180 है। तो हमने ये सारा कॉन्सेप्ट समझा, पैरेलल लाइन की टर्मिनोलॉजी समझी हमने, एंगल के नाम क्या है, कौन कौन से एंगल्स इक्वल हैं और कौन कौन से एंगल का सम जो है 180 होता है। ये सारी चीज़ें हमने बहुत बारीकी से देखी। तो अब देखिए ये जो इसमें जो एक्सियम है वो इसी तरीके से प्रूफ हो जाएंगी, जो हैं इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे जो मैंने आपको बताया, पूरे कॉन्सेप्ट पे ये चीज़ें बेस्ड हैं सारी चीज़ें। तो अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं, जो इसमें 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक में, वो कौन कौन से दिए हुए हैं इनको देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अब और है इसमें, देखिए कि लाइन पैरेलल, ये देखिए पैरेलल लाइंस टू द सेम लाइन। देख बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 2 लाइन है, 2 पैरेलल लाइन है, आपको 2 पैरेलल लाइन गिवन है। ये देखिए ये कुछ नहीं है, बस ये है कि जैसे 2 पैरेलल लाइन आपके पास गिवन है, ये देखिए अगर कोई तीसरी लाइन है जो इन दोनों लाइन के पैरेलल है, जैसे कि अगर ये मान लीजिए एक लाइन को मैं नाम दे देता हूँ L और एक को M, अगर कोई तीसरी लाइन है N और ये लाइन भी, दोनों लाइन अलग अलग तीसरी लाइन के पैरेलल हैं। जैसे L अगर पैरेलल है, पैरेलल का देखिए इस तरीके से हम लिखते हैं, L अगर पैरेलल है N के और M भी पैरेलल है N के, तो L और M भी आपस में पैरेलल होंगे। ये कुछ नहीं है, जैसे कि A इज इक्वल टू अगर B है और B इज इक्वल टू C है तो A भी C के इक्वल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 लाइन किसी तीसरी लाइन के अलग अलग पैरेलल हैं तो 2 लाइन आपस में भी पैरेलल होंगी। तो इसमें तो देखिए समझने वाला कुछ ऐसा खास नहीं था। अब देखिए एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, एक्चुअली एक फिगर गिवन है एग्जाम्पल के तौर पे, कि 2 लाइन है इस तरीके से और एक इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है कि ऐसे जा रही है, और ये जो एंगल है ये 130 है, 135 सॉरी, और एक यहाँ पे 40 गिवन है। तो आपसे जो पूछा है इन्होंने वो ये वाला एंगल पूछा है, एक्चुअली ये बीच वाला। तो देखिए नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, जो बुक में नाम है वही अगर दे दिए जाएं। जैसे इन्होंने पी क्यू बोला है, एक लाइन पी क्यू है और यहाँ ये वाला पॉइंट एक्स है और ये वाई है और बीच में ये है एम और ये आर और एस, एक तरीके से नाम दिया। तो आपको इस एंगल की अगर वैल्यू निकालनी है तो देखिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, एक और एम से होती हुई एक ऐसी लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी जो दोनों लाइन के पैरेलल हो। तो दोनों लाइन के अगर पैरेलल में करूँगा तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, है ना, तीनों। फिर ये देखिए तो एम से होती हुई हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि दोनों लाइन के पैरेलल होगी। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखिए इजीली कर सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये देखिए अगर ये 135 है तो ये कितना होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा।
और मैंने आपको बताया था कि दो लाइनों के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ये दो लाइन आपको दिखाई दे रही है पैरेलल, और ये है ट्रांसवर्सल। तो आप मुझे कॉमन सेंस से बताइए कि अगर ये दो लाइन हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन सा एंगल हुए? ये वाला और ये जो एंगल है, ये दोनों देखिए, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, और ये दोनों इक्वल होते हैं। हमने कॉन्सेप्ट में समझा था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये 45 है ये एंगल, तो ये एंगल भी 45 होगा। अब बात करते हैं इन दो लाइनों की, देखिए इनकी, ये और ये। तो देखिए अगर ये 40 है, तो 40 का इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? वो ये होगा। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप ऐसे ही समझिए कि जब दो लाइनों को एक पैरेलल लाइन कट करती है, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें इसको छोड़ के इस पे आना है। तो इसलिए ये और ये इंटीरियर और ये अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये अगर 40 है तो इधर ये भी 40 होगा। तो 45 और 40 का सम अगर किया जाए, तो ये पूरा एंगल हमें कैलकुलेट करना था, ये जो हमसे पूछा था। तो इनका सम होगा 85, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये तो पहला एग्जाम्पल इसमें हुआ। अब इसमें एक दो एग्जाम्पल और हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और इसमें गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 5 है ये बुक में, इस चैप्टर का। इसमें इस तरीके से दिया गया है कि दो लाइन हैं, वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। इन दोनों लाइनों का जो नाम है, नाम इनको दिया गया है P और Q, और दूसरी है R और S। तो इसमें इस तरीके से एक ट्रांसवर्सल इन्हें कट कर रही है, देखिए ऐसे। और ये जो एंगल है, सॉरी ये लाइन थोड़ी सी मिट गई है, इसको मैं दोबारा, और ये ट्रांसवर्सल है जो कट कर रही है इन्हें। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो ये वाला एंगल है, देखिए ये, और ये दोनों एंगल वैसे कौन से एंगल हैं आप मुझे ये बताइए। तो ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। देखिए मैंने बताया था ना कि एक तरीके से ऐसे ट्रांसवर्स कट कर रही है, तो एक एंगल अंदर बन रहा है और एक बाहर। तो ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग होते हैं और दोनों इक्वल भी होते हैं। देखिए हमने ही सीखा था इस तरीके से कि दो लाइन है ऐसे चाहे कट करें, तो ये कोरेस्पॉन्डिंग, ये कोरेस्पॉन्डिंग, और ये कोरेस्पॉन्डिंग और ये कोरेस्पॉन्डिंग, ये कोरेस्पॉन्डिंग, ये कोरेस्पॉन्डिंग, ये कोरेस्पॉन्डिंग और ये कोरेस्पॉन्डिंग। ये हमने सीखा था। इसमें देखिए कि ये जो एंगल होगा और ये कोरेस्पॉन्डिंग होगा, ये इसके कोरेस्पॉन्डिंग होगा, ये इसके कोरेस्पॉन्डिंग होगा। मतलब एक अंदर इंटीरियर एंगल और एक बाहर का एंगल, दोनों आपस में कोरेस्पॉन्डिंग होते हैं उसी साइड में, सेम साइड पर। देखिए कोई इंटीरियर एंगल तो ये होंगे। अरे यार ये फिर देखिए, इस फिगर को मैं दोबारा ही बना लेता हूँ, बार बार मिट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा बना लेंगे इसको। तो इस तरीके से ये गिवन है आपको, इसमें ये एक ट्रांसवर्सल गिवन है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए ये जो एंगल होता है, ये और ये कोरेस्पॉन्डिंग होते हैं, ये जो होता है और ये कोरेस्पॉन्डिंग होते हैं। इधर ये और ये कोरेस्पॉन्डिंग, और इधर ये और इधर ये कोरेस्पॉन्डिंग। तो आपने गौर करने वाली बात यहाँ पर ये देखी होगी कि एक एंगल तो बाहर वाला है और एक एंगल अंदर वाला है, दोनों कोरेस्पॉन्डिंग होते हैं। और अगर सेम साइड में देखिए, ये एक लाइन ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे अंदर जो दो एंगल बनते हैं वो को इंटीरियर एंगल होते हैं। ये भी को इंटीरियर है और ये भी को इंटीरियर है, ये और ये को एक्सटीरियर है, और इधर ये और ये को एक्सटीरियर है। तो ये चीज़ें तो देखिए मैंने आपको बताई। तो इस एग्जाम्पल में आपको क्या गिवन है कि इन दो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के जो है बाइसेक्टर आपको गिवन है। नाम इनको मैं नाम जो इनको दिया गया है वो दिया गया है, ये लाइन है P और ये है Q, और ये है R और ये है S। तो इधर ये इसका बाइसेक्टर, ये पॉइंट दिया हुआ है B, और यहाँ दिया हुआ है C, और ये इस तरीके से यहाँ पर ये बाइसेक्टर का मतलब आपको पता होगा कि ये है और ये इसका बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब मेनली क्या होता है कि ये कोई भी ऐसी लाइन जो यहाँ बाइसेक्टर इस एंगल का, तो वो एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी कि पूरा एंगल जितना भी होगा, ये पार्ट देखिए, ये और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो दो बराबर पार्टों में एंगल को डिवाइड कर दिया। इसी तरह से ये और ये एंगल बराबर होगा। तो इसमें ये प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों बाइसेक्टर लाइन पैरेलल हैं, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए पैरेलल ये क्यों होंगी, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। अब देखिए अगर ये एंगल x है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो दो पार्ट में डिवाइड करेगी। और आपको ये मालूम है कि ये जो एंगल है ये पूरे इस एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना। एक मतलब दो पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल, एक अंदर और एक बाहर, मैंने बताया कोरेस्पॉन्डिंग है। तो इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड ये लाइन कर रही है, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से सेम और दो पार्ट में, तो यहाँ x, यहाँ x, तो यहाँ x और यहाँ भी x।
तो अगर दो कोई लाइन हो इस तरीके से गिवन हो आपको ऐसे, ये हम देख चुके हैं कि अगर कोई भी दो लाइन इस तरीके से गिवन है तो एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से भी हो सकती है या इधर भी हो सकती है या कहीं भी हो सकती है। तो ट्रांसवर्सल में अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो लाइन तो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो ही जाएंगी। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये देख सकते हैं कि एक ये दो लाइन है और आप ये सोचिए कि ये इनकी ट्रांसवर्सल है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो गए इस केस में आप मुझे बताइए। ये देखिए ये लाइन, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और इन दोनों लाइनों को कट करती हुई जा रही है। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग हुए, ये देखिए इसके इक्वल है। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होती हैं तो लाइन पैरेलल होती ही हैं वो। तो इसलिए ये प्रूफ होता है कि इफ़, देखिए इसको नाम दिया है यहाँ पर ए और यहाँ पर इसको नाम दिया है डी। तो देखिए एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी बी, और ये इसको शायद इन्होंने जी नाम दिया है, यहाँ पे जी है ये। तो एंगल बी सी जी ये दोनों इक्वल है और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है किसके, ये देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसके हैं, बी ई लाइन जो होगी, बी ई लाइन एंड सी जी लाइन है। यही तो हमें प्रूफ करनी है कि पैरेलल है। इनकी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, ए डी। ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। और ये दोनों एंगल क्या हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस लॉजिक से बी ई और सी जी पैरेलल हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती हैं। तो दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। सो बी ई एंड सी जी आर पैरेलल, ये प्रूफ होता है हमारा। तो इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे और फिर अगला जो वीडियो होगा उसमें फिर पूरी इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें जो अगला एग्जाम्पल है उसमें क्या किया गया है कि इस तरीके से लाइंस दी गई हैं। दो लाइन पहले इस तरीके से आपको गिवन है, ए बी एक लाइन है ये, और ये किसके पैरेलल है, एक दूसरी लाइन सी डी के। ये सी डी के पैरेलल है और सी डी भी तीसरी एक लाइन है ई एफ, इसके पैरेलल है। जो सी डी लाइन है वो भी एक तीसरी लाइन ई एफ के पैरेलल है। तो और इसमें देखिए एक लाइन जो है इन तीनों लाइनों को इस तरीके से जा रही है कट करते हुए। फिगर एक्चुअली ये है, देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे ई पे ये एक ऐसे लाइन मिल रही है और ई से ही एक सीधी लाइन इस तरीके से जा रही है। ये पूरी फिगर है, कंप्लीट फिगर है। तो इसमें बोला क्या गया है, ये बोला गया है कि ये एंगल 90 है और ये जो एंगल है ये 35 है, ये 35 है ये वाला एंगल, और ये एंगल Z है और ये एंगल Y है और ये एंगल X है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि X Y Z तीनों की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए। तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। आप मुझे ये बताइए, देखिए अगर ये 90 डिग्री है और ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है तीनों लाइनों के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तीनों के लिए ट्रांसवर्सल है और तीनों आपस में पैरेलल हैं। तो तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो देखिए अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इन दोनों लाइनों की अगर मैं बात करूँ केवल इन दोनों की, तो इनके अंदर का एरिया तो ये है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक बाहर बनता है एक अंदर बनता है। तो ये 90 तो ये भी 90, तो ये 90 होगा अगर ये 90 होगा। और देखिए एक चीज़ और, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है दो पैरेलल लाइनों में। तो को इंटीरियर एंगल की बात अगर मैं करूँ इन दोनों लाइनों के लिए, तो इन दोनों लाइनों के लिए अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। ये देखिए जब दोनों लाइनों को, दो पैरेलल लाइन अगर गिवन हो और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करे तो इन दोनों का सम 180 होता है। अब अगर इनमें से एक 90 हो जाए तो दूसरे को 90 होना पड़ेगा 180 का सम होने के लिए। इन दोनों लाइनों के केस में हमने ये देखा था
कि इनके केस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो ये 90 है। या कोई इंटीरियर एंगल भी हम कह सकते हैं कि अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, कोई इंटीरियर एंगल का सम। और अगर ये 90 है तो इसे भी 90 होना पड़ेगा, क्योंकि एक सीधी लाइन है उस पर पूरा एंगल 180 होता है। अब देखिए यहाँ पर ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल है, दोनों का सम 180 होता है। तो ये अगर 35 है और ये पूरा 90 है तो z कितना हो जाएगा, आप खुद मुझे बता सकते हैं। z हो जाएगा आपका 55 सॉरी, क्योंकि ये वाला एंगल 35 गिवन है आपको और ये पूरा 90 है, तो बचा हुआ z कितना होगा, 90 माइनस 35 इज इक्वल टू 55। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप ये समझिए कि इन दोनों लाइनों के लिए, अब इनकी और इसकी बात हम करते हैं। ये लाइन ट्रांसवर्स है इन दोनों लाइनों के लिए, और आपको मैंने बताया था कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 35 है तो ये कितना होगा, ये होगा, सॉरी इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है एक्चुअली, ये 55 है, ये जो है ये एंगल 55 है इस एग्जाम्पल में। ये 55 है देखिए, तो अगर ये 55 है तो बचा हुआ ये 35 होगा, क्योंकि पूरे एंगल का सम 90 है। और जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 55 है देखिए ये, तो ये वाला एंगल आप मुझे बताइए कितना होगा, दोनों का सम अगर 180 है और ये देखिए को इंटीरियर है, ये देखिए ये दो लाइन पैरेलल हुई और एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे दिख रही है हमें कट करती हुई इन दोनों लाइनों के लिए। तो ये एंगल और ये एंगल अंदर बन रहे हैं, ये देखिए ये ट्रांसवर्सल है तो ये और ये अंदर है, तो 55 तो ये 125 हो जाएगा, 180 माइनस 55 इज इक्वल टू 125, तो ये 125 होगा। और देखिए अब इन दोनों लाइनों की अगर मैं बात करूँ, ये इन दोनों लाइनों के लिए ये ट्रांसवर्सल है और ये वाला एंगल और ये आपस में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए ये और ये एक्स और वाई कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि एक बाहर बन रहा है और एक अंदर बन रहा है। किन दोनों लाइनों की बात कर रहा हूँ मैं, इनकी और इनकी। तो इन दोनों को जब एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रही है तो ये बाहर और ये अंदर, तो एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल क्या होते हैं, दोनों कोरेस्पॉन्डिंग होते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई, इस लॉजिक से अगर y 125 है, इफ़ y इज इक्वल टू 125 देन x ऑल्सो भी 125, x और y क्योंकि इक्वल होंगे। तो x, y और z तीनों की हमें वैल्यू पता चल गई, z 35 होगा। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो ये जो वीडियो थी हमने इसमें टर्मिनोलॉजी समझी, पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट को देखा। जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है कौन कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं, कौन कौन से एंगल का सम 180 होता है और किन एंगल को क्या क्या बोला जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसी पे बेस्ड होगी एक्सरसाइज 6.2, जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, थैंक यू।